तो क्या ब्लड लाइन और एले नाइट के बीच अभी जो लफड़ा चल रहा है वो एक स्नीक पीक है वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बारे में, या फिर हमें कुछ और देखने को मिलने वाले इस वॉर गेम्स में? तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रशांत भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, जो ब्लड लाइन और एलिनाइट के बीच में जो चल रहा है, ठीक है, क्यों लगता है कि यही मैच हम वॉर गेम्स में देखने वाले हैं? देखो, अगर हम दोनों रोस्टर्स को देखें, रॉ और स्मैकडाउन के, हम्म। तो स्मैकडाउन पे तो सारे इंडिविजुअल स्टार्स दिख रहे हैं हमें, जैसे गुंथर, फिन बैलर, सीएम पंक, केविन ओवेंस, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन। कहीं टीम का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। तो अब बचता है मंडे नाइट रॉ में मेन इवेंट सीन में अगर तुम देखो, सेथ रॉलिन्स अभी गया हुआ है, तो सीएम पंक भी अब स्मैकडाउन चला गया, तो अब रोमन रेंस ही बचा है जो मेन इवेंट सीन में है। अब उसके इर्द गिर्द जो स्टोरी लाइन है वॉर गेम्स में, वही तो जाएगी। उसके अलावा तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। अगर जजमेंट डे भी देखें तो उसमें कोई ऐसा मतलब मेल सुपरस्टार है नहीं। अब जेडी मैकडोनाल्ड, डोमिनिक को लेकर थोड़ी जाओगे वॉर गेम्स। हाँ, ये भी है। तो फिर ब्लड लाइन और एलन नाइट ही जो मेन इवेंट की मेन स्टोरी लग रही है, वही लग रही है। हाँ, अभी हमने इसमें भी देखा था, समर स्लैम में भी देखा था, इन दोनों का, दोनों ग्रुप्स के बीच में मैच हुआ था। बट अभी तक इसका कुछ फाइनल आउटपुट निकल के हमारे पास आया नहीं है, क्योंकि अभी भी इन लोगों के बीच में लड़ाई चालू है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि भाई ये चालू रहेगी। एंड सर्वाइवर सीरीज हमारी 28 नवंबर को है। एंड बहुत इनके पास बहुत सारा टाइम है इस राइवलरी को बिल्डअप करने का। ऑलरेडी काफ़ी ये बन चुकी है राइवलरी, बट अभी इनके पास अभी और भी टाइम है कि भाई कुछ करके एक 5-on-5 ये टीम बनाए। कुछ स्टार्स को ऐड करें, ऊपर नीचे हाँ, करें। तो यही बताओ कि कौन ब्लड लाइन में कौन कौन रहने वाला है। जैसे ब्लड लाइन में अभी 4 लोग तो पक्के हैं, ठीक है। ब्लड लाइन में एक बंदा और कौन आएगा, या फिर कुछ उसमें भी लफड़ा हो सकता है, जे का फाटू का कुछ हो सकता है काम। एंड जो एलेनाइट की टीम है, अभी हम उसको लेकर चल रहे हैं कि भाई अभी एलेनाइट के साथ में टोटल मिला के 3 लोग हैं, रॉयस्की, सेलेनाइट एंड सोलो सिकोवा। अब इसमें भी रॉयस्की इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, और कौन कौन और ऐड हो सकते हैं एलेनाइट की टीम में, ये ज़रा बताओ। देखो, ब्लड लाइन में जे ऊसो, जिमी ऊसो तो होने ही वाले हैं। हाँ। रोमन रेंस तो कैप्टन होगा ही। तो उसके बाद जेकब फाटू भी, अभी ये लोग टीज भले ही कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमने देखा है ब्लड लाइन में कि कुछ टीज ये लोग करते रहते हैं 6-6 महीने, साल साल भर, बाद में कभी जाके इनका वो होता है, मतलब टीम टूटती है। अच्छा, ये बताओ टी से क्या कर रहे हैं, मतलब कि जेकब फाटू बिट्रे करेगा बिट्रे रोमन करेगा। को। हाँ, जो कुछ हमने टीज तो कर इस रहे हैं वीक देखा भी था कि कि रोमन उसे रोक हाँ, रहा है, वो उसकी पहले उसे बिना रोमन के उसने अटैक कर दिया। हाँ। बाद में रोमन ने उसे रोका तो फिर उसे पिटता देख रहा है। तो ये टीज कर रहे हैं कि फाटू बिट्रे कर सकता है, अच्छा। पर इसमें टाइम लगाते हैं ये लोग। हाँ, तो मतलब अभी ये 4 लोग तो होने ही वाले हैं हाँ, ब्लड ये लाइन। 4 तो पक्के ही लग रहे हैं। इसके अलावा या तो ये एनएक्सटी से जिला फाटू को उठा सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो ब्लड लाइन में नया भी आया है। या फिर ये लोग हो सकता है किसी बड़े स्टार को डाल दें स्टार पावर के लिए, क्योंकि हर साल ऐसा करते हैं कि रोमन रेंस और एक कोई बड़ा स्टार, और उसके बीच में टेंशन दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली बार देखा था, 24 में देखा होगा, सीएम पंक को डाल दिया था। हाँ। बाकी की पूरी ब्लड लाइन वैसी थी। हो सकता है ऐसे ही किसी को, हो सकता है सेथ रॉलिन्स को डाल दें, क्योंकि अभी तो टाइम है ना नवंबर हाँ, में। अभी तो बहुत टाइम है। तो हो सकता है उसको डाल दें। तो मुझे ये लगता है कि 5वां मेंबर या तो जिला फाटू होगा या सेथ रॉलिन्स होगा। हाँ, अब मैं बताऊँ मुझे क्या लगता है। ठीक है, जिला फाटू, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो मुझे सिर्फ जिला फाटू की लग रही है। एंड सेथ रॉलिन्स की उससे थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी लग रही है। लेकिन हाँ, वो दोनों के बीच में जो राइवलरी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। शील्ड का काम तमाम इन लोगों के हिसाब से हो गया है। वो तो चलो फ्यूचर ही बताएगा शील्ड का क्या होगा। बट हम, मुझे भी ये लग रहा है कि अगर इफ़ नॉट जिला फाटू, देन मे बी रोमन सेथ रॉलिन्स आ सकते हैं इनकी टीम में। बट एक तीसरी प्रोबेबिलिटी जो मुझे और लगती है वो ये है कि भाई अभी तक जो हमने रॉक और रोमन रेंस के बीच में हमने कुछ देखा था कुछ सालों पहले, बट वो राइवलरी में नहीं बदला। तो क्या ये अच्छा टाइम है रॉक के लिए कि वो वापस आए एंड वो एज अ मेंबर बन के ब्लड लाइन में, बट
रोमन रेंज और रॉक के बीच में कुछ राइवलरी हो जाए इसमें। यार रॉक के बारे में हम जितनी भी बात कर ले वो जनरली आता ही नहीं है शो हाँ पे। वो तो है। तो अगर तो उसके आसपास र्यूमर्स आने लगे कि रॉक आ सकता है हाँ। तो मोस्ट लाइकली वो यही करेगा, ब्लड लाइन को ज्वाइन ही करेगा। पर देखो अभी फिलहाल के लिए हम रॉक को मान नहीं रहे कि वो आएगा। हाँ तो उस हिसाब से फिर जिला फाटू या सेथ रोलिंस मतलब बिल्कुल ही 0.01% बहुत प्रोबेबिलिटी है कम उसकी। चांस। बट भाई अगर सर्वाइवर सीरीज के आसपास रूमर्स आने लगे तब मान लेना कि अच्छा आएगा, नहीं तो नहीं वो आएगा तो सर्वाइव सीरीज के पहले ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। कुछ 2-3 हफ्ते पहले आएगा क्योंकि बिल्डअप तो करना है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई एकदम से मतलब Surprise सिर्फ हाँ 4 लोग बचे और 5वां वो आ जाए। बट हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो इसमें तो लग रहा है कि भाई 5वां मेंबर जिला फाटू होगा या सेथ रॉलिंस हो सकता है। बाकी कोई तो ऐसे ब्लड लाइन का कोई मेंबर तो है नहीं जो आ करके उनकी मदद करेगा, मुश्किल ही है ना, क्योंकि एमएफटी ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। वो तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द रिलीज भी हो वैसे भी जाएंगे। आप टामा टोंगा और टाला टोंगा हाँ, क्या लाओगे इतने हाँ। बड़े मैच में। तो यही है कि देखना पड़ेगा। अच्छा अब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एलए नाइट की टीम में कौन कौन हो सकता है। अभी हमें पता है एलए नाइट और सोलो सिकोआ तो पक्का है ही। रॉयस किस कुछ हफ्तों से हमें दिख नहीं रहा, बट अगर उसको भी चलो मान ले कि 3 लोग हैं, अब बाकी 2 कौन, एंड इफ नॉट रॉयस कीज देन हु विल बी द मेंबर। देखो मुझे लगता है कि एलए नाइट की टीम में अब वो बंदे जाएंगे जिनको आगे इन्हें रोमन रेंज से फ्यूड करवानी है। तो मुझे लगता है ओबा फेमी जरूर आ सकता है एलए नाइट की टीम में। एक तो वो लगता है, तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक। और 5वां जो है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है कि इन्हें अब रोमन के साथ किसका करवाना है फ्यूड। हो सकता है किसी ऐसे ही डाल दें, किसी मतलब जैसे मानो रोमन और पेंटा का भी मैच होगा तो हो सकता है पेंटा को डाल दें। हाँ क्योंकि अभी मतलब रिजल्ट नहीं आया कि पेंटा से ही होगा, लेकिन जो टूर्नामेंट चल रहा है हाँ, उस मोस्ट हिसाब से तो लाइकली लग रहा पेंटा है। ही लग रहा है। हाँ जो ट्रिपल ए के लिए चल रहा है रोमन रॉ रेंज पे जो मैच वर्सेस। होगा हाँ। तो हो सकता है पेंटा की वहां से कुछ फ्यूड स्टार्ट करके उसको डाल दें। नहीं हाँ तो अगर अगर ओबा फेमी को डालेंगे तो इंटरेस्टिंग तो ये है क्योंकि ओबा फेमी का भी एक मैच अभी बच रहा है चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि उसने अभी तक मैच रखा ही नहीं था जो उसने किंग ऑफ द रिंग जीता है। तो हाँ वो इसमें ऐड तो ज़रूर हो सकता है, एंड मे बी उसकी राइवलरी भी बन सकती है रोमन रेंज के साथ में। एंड हाँ 5th मेंबर पे थोड़ा चर्चा करने वाली बात है कि 5th मेंबर कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे या तो ट्रिपल ए टूर्नामेंट का विनर लग रहा है, शायद पेंटा ही होगा तो वो हो सकता है। क्योंकि वो प्योर बेबी फेस भी है तो वो एलए नाइट की टीम में घुस भी सकता है। इसके अलावा तो अगर हम रॉ का रोस्टर देखें तो ऐसा कोई लग नहीं रहा। कोई रिटर्न आ सकता है क्या, ऐसा हो सकता है? कौन रिटर्न आएगा? फिलहाल तो ब्रॉन्सन रीड बाहर है, पर वो ब्रॉन और ब्रॉन्सन उसमें रीड तो वो हाँ, तो विजन के साथ में ही वो इनकी जाएगा, उसमें वहां नहीं पे ही आएगा। हो सकता है उनका कुछ हो। तो तो ऐसा कोई बाहर भी तो नहीं है कि जो रिटर्न आ जाए। हाँ तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि भाई 5वां मेंबर कौन होगा। एंड अगर आपको पता है कि भैया 4th एंड 5th मेंबर कौन होगा तो comment एलए में आप नाइट का, जरूर बताना। तो कमेंट में आप बता देना हमको। अच्छा अब ये भी बताओ कि जो सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू, हमको पता है कि ये ब्लड लाइन में है, सोलो सिको मतलब ब्लड लाइन में ऐसे नहीं है अभी, बट मेंबर तो उसी का एक तरीके से है, उसी का खून है, ठीक है। बट अब सोलो सिकोआ अभी तो अलग है ब्लड लाइन से, एंड जेकब फाटू ने जो अभी कारनामा करा है इस वीक, जो उसने मदद नहीं करी रोमन रेंस की एंड बाकी के ब्लड लाइन की, तो इन सब के बीच में भी थोड़ा डाउट तो रहता है कि भाई क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सर्वाइवर सीरीज से पहले ही सोलो सिकोआ कहीं ब्लड लाइन के साथ चला जाए या फिर जेकब फाटू छोड़ के यहाँ आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि रोमन रेंस और जेकब फाटू के बीच में भी भाई लफड़ा तो रहा है अभी जो रिसेंट टाइम में हमने देखा है। देखो हो तो ज़रूर सकता है, लेकिन WWE जनरली अवॉइड ही करती है इतना बड़ा शॉक देने से। तो चांस बहुत कम है। सोलो सिकोआ टर्न कर सकता है सर्वाइवर सीरीज में मैच के अंदर, ये ज़रूर हो सकता है। जैसे सैमी ज़ेन ने भी केविन ओवेंस पे टर्न कर दिया था 23 में शायद। तो वैसे ही हो सकता है कि सोलो सिकोआ टर्न कर जाए एलए नाइट की टीम के अगेंस्ट सर्वाइवर सीरीज के मैच में, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल लग रहा है कि सोलो एकदम बीच में छोड़ के और इधर आ जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इन्हें उस तरफ क्या नाम एलए नाइट की तरफ कोई बंदा ना मिला
तो हो सकता है कि फाटू को उसमें डाल दें और जिला को इस तरफ ले आए, ये जरूर कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता लेकिन फाटू का भी कम चांस है क्योंकि उसने ब्लड ओथ ले ली अपनी कि मैं तो भाई ब्लड लाइन का वो हो गया, अब रोमन रेंस मेरा सब हाँ कुछ है। तो बस बाप है। मैं वही कहना चाह रहा था। हाँ लेकिन भाई देखो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि अभी टीम डिसाइड नहीं हुई है एंड इनके पास काफ़ी कोई अच्छा चांस है कि किसी को रिटर्न ये लोग ला सकते हैं, या फिर जैसे हमने देखा कि अभी बहुत सारी रिलीजेस भी हुई हैं रिसेंट टाइम में, जैसे शेमस रिलीज हो गया है, ऐसे ही एक आध और हुए जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ड्रैगनोव चला गया, हाँ इला ड्रैगनोव चला गया है, न्यू डे चली गई। न्यू डे चली गई, चलो न्यू डे का तो मुश्किल है, बट जैसे मैं शेमस की अगर बात करता हूँ तो भाई शेमस तो मुझे लगता है कि एक तरीके से WWE का ही प्रोडक्ट है वो कहीं बाहर से नहीं आया, उसे बनाया ही WWE ने। एंड जैसे हमने अभी देखा जैसे बैरन कॉर्बिन भी रिटर्न आया है एंड एक और कोई आया है बैरन कॉर्बिन, हाँ ये बिग कैस रिटर्न आया है, तो क्या हम शेमस का भी रिटर्न देख सकते हैं और वो शेमस सीधा जा करके मिलेगा एल नाइट की टीम में? क्या देखो ऐसा भी हो सकता शेमस वापस तो आ सकता है लेकिन है? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगा। मतलब ये लोग टाइम लेते हैं बहुत, कोई भी ऐसा रिटर्न कराने में 2 से 3-3-4-4 साल ले लेते हैं। कॉर्बिन का भी देखोगे तो 19-20 में रिलीज करा था, 26 में आया। नहीं 19-20 में तो नहीं, नहीं बाद में करा था कॉर्बिन को, थोड़ा 22-23 के अराउंड करा था। लेकिन वही कह रहा हूँ कि 2-3 साल लेते हैं कम से कम, उसके बाद ही। और शेमस की जो एज ऑलरेडी अभी है, यहाँ से अगर तुम 2 साल लेने के बाद उसको लाओगे, बिग कैश को करा था इन्होंने 19 में। हाँ शेमस वो कॉर्बिन बाद में करा था। हाँ लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है बिग कैस ही आ जाए? ये भी तो हो सकता है बिग कैश क्योंकि बिल्डअप तो उसको कर रहे हैं काफी यार उसको, लेकिन मिड कार्ड के लिए ही कर रहे हैं जितना लग रहा है कि वो जेवॉन एवेंस वगैरह से लड़ेगा अभी। हाँ ये हो सकता है। तो अभी ईथन पेज वगैरह से तो अभी लग नहीं रहा कि वो मेन इवेंट में आएगा इतनी जल्दी। लेकिन मैं तो जैसे शेमस को आर ट्रूथ वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे आर ट्रूथ एकदम से रिलीज हुआ और कुछ 1-2 हफ्ते बाद ही आ गया था। हार्ड ट्रूथ के लिए फैन सपोर्ट बहुत ज्यादा है, फैन फैंस सपोर्ट ने एक तरह से नहीं एक्चुअली हाईजैक ही कर लिया फैन था। सपोर्ट तो उसके लिए भी है, शेमस के लिए काफी, मतलब लेकिन लोग वोकल नहीं है ना कि हाँ इतना। वोकल नहीं है क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा भी है कि भाई बढ़िया बढ़िया जो न्यू डे को आपने रिलीज कर दिया, इला ड्रैगनोव ने तो खुद ही बोल दिया कि भैया मुझे छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे अंडर में। शेमस को भी रिलीज कर दिया, बट अब उसके जगह पे आप रिटर्न किसका करा रहे हो? आप बैरन कॉर्बिन का करा रहे हो, बिग कैस का करा रहे हो, क्या ये इतने बड़े नाम है न्यू डे एंड उसके सामने जो आप इनका रिटर्न करा रहे हो? ये भी चीज आती है। मुझे लगता है टीकेओ के कारण कर रहे हैं कि न्यू डे और शेमस ज्यादा पैसे लेते होंगे, उसके बदले कम पैसे में इसको ले आए वापस, बिग कैस और कॉर्बिन को। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एल नाइट टीम वर्सेस ब्लड लाइन, क्या लगता है कौन जीतेगा फ्यूचर में जाके? अगर सोलो सिकोआ का टर्न नहीं होता तो एल नाइट की टीम जीतेगी, ताकि ओबा और रोमन के बीच और सेटअप बढ़ सके आगे। अगर टर्न हो जाता है तो फिर हो सकता है कि ये लोग फिर ब्लड लाइन जीत जाए तो एल नाइट वाली स्टोरी को थोड़ा और स्ट्रेच कर लें। क्योंकि अगर तुम सर्वाइवर सीरीज से भी देखो, ओबा और रोमन का मैच ये लोग करेंगे रेसलमेनिया में मोस्ट लाइकली, तो सर्वाइवर सीरीज से रेसलमेनिया में टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उतनी जल्दी मतलब ओबा रोमन फुल ब्लोन स्टार्ट ना करें। तो इसलिए हो सकता है कि एल नाइट के ऊपर अगर सोलो सिकोआ टर्न कर दे तो थोड़ा सा और एल नाइट से ही खींचे ये लोग रॉयल रंबल तक, उसके बाद जाके वो बाफेमी के साथ स्टार्ट करें। बट जैसा हमने अभी रिसेंटली देखा कि भाई बिल्कुल ही ब्लड लाइन अभी हील बन चुकी है, तो जो मैं फील करता हूँ वो तो यही करता हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होगा ब्लड लाइन का एज अ हील बनना, एंड सर्वाइवर सीरीज तक आते आते मुझे लगता है कि वो हारेगी, ब्लड लाइन हार के टूटेगी, मुझे तो ये फील लग रहा है, एंड एल नाइट विल बी द विनर। क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार इस टाइप के मैचेस देखे हैं, जब ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज भी होता था तब भी कुछ ऐसा हमको जैसे टीम जॉन सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी, या और भी हमने काफ़ी उस टाइप के मैचेस देखे हैं जिसमें जो अच्छी टीम है वो जीती है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ठीक है ब्लड लाइन एज अथॉरिटी फिगर है अभी WWE में, सबसे ताकतवर है वो, बट एल नाइट की टीम के पास बहुत टाइम है उसे बिल्डअप करने का, एंड वहाँ तक आते आते नवंबर 28 तक आते आते
मुझे लगता है कि एल नाइट की टीम बढ़िया से जीतेगी। नवंबर 28 आते आते क्राउन ज्वेल भी तो हो चुका होगा। हाँ। तो हो सकता है कि सीएम पंक भी ज्वाइन कर सके एल नाइट की टीम को, क्योंकि सीएम यार, पंक और रोमन रेंस का ही मैच होगा क्राउन ज्वेल में। हाँ वो भी है, हाँ। तो ये वहां से कुछ स्टोरी करके हो सकता है सीएम पंक ही ज्वाइन कर लेकिन ले। यार मुझे नहीं लगता है सीएम पंक, क्योंकि सीएम पंक रोमन रेंस अब बहुत बार हो चुका। हाँ वो तो। यहाँ तो साथ में हुआ, जैसे पिछला सर्वाइवर सीरीज वो साथ एक ही टीम में थे, हाँ उससे पिछली वाले में अपोजिट टीम, उससे पिछली वाली में भी एक ही टीम दोनों में बार थे। एक ही साथ थे, तो हाँ। अब मुझे नहीं लगता, और एक साथ मैचेस भी बहुत सारे हो गए हैं। अगर इनको करना ही होता तो हो सकता भी, क्योंकि उसका भी एक मैच बनता है रोमन रेंस का एंड उसका सीएम पंक का, किसके लिए, उसके वर्ल्ड टाइटल के लिए, नहीं अब तो खैर रोमन उससे रेंस के। अब तो बोलेंगे, खैर हाँ। दोनों ही है, तो फिलहाल तो कुछ नहीं क्राउन है ज्वेल में तो इक्वेशन। इनका 1-on-1 मैच होगा ही। और हाँ। क्योंकि वो सर्वाइवर सीरीज से जस्ट पहले है, तो इस वजह से मैंने कहा कि सीएम पंक हो सकता है, अगर स्टोरी थोड़ा और करें पर्सनल, तो सीएम पंक जा सकता है सर्वाइवर सीरीज में। क्योंकि ये लोग ट्राई करते हैं कि वॉर गेम्स में इनके पास बड़े नाम हो, इस वजह से। अच्छा, अब अगर मान लो कि ये मैच पॉसिबल नहीं हो पाता जो हम सोच रहे हैं, ब्लड लाइन वर्सेज एलएनआई टीम, तो अगर वो नहीं, उनका मैच नहीं होगा, तो क्या कोई और भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये वर्सेस ये ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं कोई यार, दूसरी टीम्स का? शुरू में ही कहा मैंने, जैसे स्मैकडाउन में देख रहे हो आपकी कोई, मतलब सारे सिंगल सुपरस्टार्स हैं, इंडिविजुअल वाले। टीम तो कोई ऐसी बनती दिख ही नहीं रही जो एकदम एक साथ हो जाए। देख, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, तुम्हारा सैमी ज़ेन, गुंथर, केविन ओवेंस, फिन बैलर, सब मतलब अलग अलग इंडिविजुअल है। तो स्मैकडाउन से तो कोई ऐसी टीम बनी नहीं रही। तो अब बचता है मंडे नाइट रॉ। मंडे नाइट रॉ पे मेन इवेंट में बस ब्लड लाइन और यही चल रहा है। बाकी तो फिर तुम्हारे पास मिड कार्डर्स हैं, जैसे जेवॉन एवेंस, ईथन पेज, रूसेव को आप फीचर भी नहीं करते हो। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो, इन्हें लेके थोड़ी जाएंगे ये लोग सर्वाइवर हाँ, सीरीज। ये तो बाहर ही है इक्वेशन से। तो फिर यही है, मतलब बहुत मुश्किल है कि इनके अलावा कोई और मैच हो सकता है। ऑलमोस्ट 100% श्योर ही ऑलमोस्ट कि यही होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अब हमारे पास टेबल बचे ही कितने हैं, एक जजमेंट डे है, वो ख़त्म सी है, उसमें भी आधी तो फीमेल आधी फीमेल्स है, बाकी एक विजन अभी है, ये तो बहुत जल्द इसका भी काम होने वाला है। क्योंकि भाई एक तो ये जहाँ पे भी जाती है वहाँ टीम तोड़ देती है। मैक्सिन डुप्री, मैक्सिम डुप्री जहाँ पे भी जाती है वो टीम तोड़ देती है। पहले मैक्सिमम मेल मॉडल्स में उसने ये काम करा, उसके बाद अल्फा एकेडमी में ये काम करा। अबे इनको मेन इवेंट में डालेंगे भी नहीं अभी। हाँ, तो इनका तो मुश्किल है, विजन ऑलरेडी पिछले साल हो चुका उसका काम। मेन इवेंट में विजन में बस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड है मेन इवेंट लायक। तो इनकी ये लोग अभी से ही ओवरफेमी के साथ करा के फ्यूड खत्म। तो ऑल इन ऑल तो यही है कि भैया ब्लड लाइन वर्सेज एलएनआई टीम है, एंड इसी में आपको क्या लगता है कि कैसा मैच होने वाला है, एंड कौन कौन से और हमारे पास आ सकते हैं मेंबर्स एलएनआई की टीम में या ब्लड लाइन की टीम में। तो ये सब आप कमेंट करके बता देना, एंड भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं एक एक वीडियो के पीछे। एंड बहुत जल्द हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे, तो बस आप जुड़े रहना हमसे। तो तब तक के लिए थैंक यू।